पीड्स के टॉपिक टीबी मेनिंजाइटिस के कुछ यूक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 6 year old अनवैक्सीनेटेड गर्ल हैज़ बीन admitted in comatose state and conversions in emergency for the last 1 day. She was having fever for the last 1 month. There is also history of weight loss, persistent headache and cough for the last 2 months. On examination, he was febrile. Temperature उसका 100 degree Fahrenheit था. Pulse 70 per minute. BP 130 by 80 mmHg. She has papilloedema as well. There was decreased movement of right half of the body. What is the likely diagnosis? अच्छा, इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स देखें। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ये अनवैक्सीनेटेड गर्ल आई है, मतलब उसकी टीबी की वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। फिर उसने सीएनएस के सिम्टम दिए कि कोमाटोस स्टेट थी, कन्वर्जन्स थी और उसे फीवर था लास्ट 1 मंथ से, जिसे पता लग रहा है कि उसकी फीवर की क्रोनिक हिस्ट्री है। वेट लॉस, परसिस्टेंट हेडेक और कफ और लो ग्रेड फीवर है और पेप्लोएडिमा के साइंस उसे डेवलप हो गए हैं, मतलब सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है, आईसीपी रेज्ड है। राइट हाफ ऑफ द मूवमेंट के राइट हाफ ऑफ द बॉडी डिक्रीज्ड मूवमेंट्स ये शो कर रहा है कि उसकी सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। तो ये सारे जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं ये टीबी मेनिंजाइटिस की तरफ लेके जा रहे हैं। इंडेक्स 3 इन्वेस्टिगेशन टू इस्टेब्लिश द डायग्नोसिस। इन्वेस्टिगेशन हम इसकी क्या करेंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे। सबसे पहले सिंपल से शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमें ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट नेगेटिव मिलेगा। चेस्ट एक्सरे नॉर्मल हो सकता है 20 से 50% पेशेंट्स में। ब्लड में ये सारे इसका हाई होता है। टोटल और डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट्स में हमें प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा। एक्सरे चेस्ट करवाएंगे तो हमें हिलाल लिम्फेडिनोपैथी और मिलियरी टीबी के साइंस मिल सकते हैं। अगर लंबा पंक्चर या सीएसएफ एग्जामिनेशन कराएं तो सीएसएफ प्रेशर इंक्रीज होता है। स्ट्रॉ कलर्ड इसका कलर होता है और प्रोटीन इसमें रेज मिलेंगे। ग्लूकोज इसमें डिक्रीज मिलेगा। प्लियोसाइटोसिस और लिम्फोसाइटोसिस मतलब लिम्फोसाइट्स इसमें ज़्यादा होते हैं। स्मीयर एंड कल्चर पे इसके एसिड फास्ट बेसिलाई मिलते हैं। माइक्रोडोज टेस्ट करवाएं तो पीसीआर के ज़रिए से हमें एंटीजन डिटेक्शन होती है। लिम्फ नोड बायोप्सी करवा सकते हैं, एंडोस्कोपी करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं। ये सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन थी। इनमें से रेलेवेंट 3 पूछी गई हैं तो 3 बता देंगे बस। डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ लाइकली डायग्नोसिस। अच्छा, मैनेजमेंट के लिए इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि इसका कोर्स होता है 4 एंटी टीबी ड्रग्स का और 12 मंथ्स के लिए ये कंटिन्यू की जाती है। आइसोनियाजिड ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस है और इसकी डोज होती है 10 to 15 mg पर किलोग्राम पर डे। रिफेम्पिसिन इसकी भी डोज 10 to 20 mg पर किलोग्राम पर डे। और पायराजिनामाइड ये इसकी डोज 30 mg पर किलोग्राम पर डे, लेकिन ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी काज करवाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, उसकी डोज 20 to 40 mg पर किलोग्राम पर डे। मतलब ये 3-4 ड्रग्स का कोर्स होता है। रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन और इथेम्बुडोल। इथेम्बुडोल भी इसकी होती है 15 to 25 mg पर किलोग्राम वंस डेली। अच्छा, ये सारी इसकी ड्रग्स आ गई। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान हो गया। फिर जनरल मेजर्स में हम इसके कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, वाइटल साइंस का रिकॉर्ड करते हैं, डेली मॉनिटरिंग ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस करते हैं हम इसकी। वो कोर्टिकोस्टेरॉइड में फिनोबार्बिटोन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे और फिनोबार्बिटोन, एंटीपायरेटिक्स, पैरिडोक्साइन और फीडिंग और बेड सोर्स वगैरह के लिए चेंज पोस्चर एवरी 2 hours। फिर अगला क्वेश्चन देखें। 7 year old अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड हैज़ बीन एडमिटेड इन एमरजेंसी फॉर 1 day। एमरजेंसी में अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड आया है। ही वाज हैविंग फीवर, उसे फीवर की हिस्ट्री थी लास्ट 3 वीक्स। क्रोनिक हिस्ट्री है, कन्वर्जन से सीएनएस सिम्टम डेवलप हो गए हैं। वेट लॉस, परसिस्टेंट हेडेक और कफ है लास्ट 2 मंथ से। टेम्परेचर इसका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। पल्स 100 per minute है। बीपी 130 by 80 mmHg है। पेप्लोएडिमा के साइन है। डिक्रीज मूवमेंट ऑफ लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी। ये सब सिनेरियो ये के जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है टीबी की तरफ लेके जा रहे हैं। 3 DDs उसने पूछे हैं। DDs में हम इसके पायोजेनिक मेनिंजाइटिस रखेंगे, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, सेरिब्रल मलेरिया, इंसेफेलाइटिस। स्पेसिफिक मैनेजमेंट अभी हमने डिस्कस किया। फिर 10 year old अनवैक्सीनेटेड बॉय प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड लेथार्जी फॉर लास्ट 2 weeks। अच्छा, फीवर की हिस्ट्री है, 2 weeks है, क्रोनिक हिस्ट्री है। टेम्परेचर उसका 101 है। बीपी 100/60 है। ग्लासगो कोमा स्केल इसका 10/15 है। साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। ये दोनों तो पेट साइंस आ गए हैं ना उसके टीबी की तरफ। ब्लड सीपी में एचबी उसका कम है। टीएलसी भी कम है।
फिर पॉलीमार्फ्स, लिकोसाइट्स, ESR की वैल्यू दी हुई है। चेस्ट एक्सरे पे राइट अपर लोब कंसोलिडेशन मिल रही है, ये भी डायग्नोस्टिक पॉइंट हमें टीबी की तरफ लेके जा रहा है। CSF पे प्रोटीन रेज्ड है, ग्लूकोज लेवल जो है वो भी रेज है, और सेल्स 300, ये सब वैल्यूज़ जो है ना ये इंडिकेट कर रही है टीबी की तरफ। डायग्नोसिस उसने पूछा है, मैनेजमेंट पहले डिस्कस हो गई है। कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशंस इसकी टीबी की हो सकती हैं, मेंटल रिटार्डेशन काज करवाएगा, क्रेनियल नर्व पाल्सीज करवाता है 3rd, 6th एंड 7th, ब्लाइंडनेस काज करवाता है, डेफनेस, हाइड्रोसेफलस, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, एपिलेप्सी काज करवा सकता है, या एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस जिसमें डायबिटीज इंसेफेलाइटिस और ट्यूबरक्लोमा काज करवाता है। फिर नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, 7 ईयर ओल्ड वैक्सीनेटेड गर्ल है ब्रोट टू द इमरजेंसी रूम इन अनकॉन्शियस स्टेट, हाई ग्रेड फीवर है लास्ट 25 डेज से, और हैविंग कन्वर्जन 3 डेज अगो, मतलब उसको सीवियर सीएनएस सिम्टम्स डेवलप हो चुके हैं। शी वाज हैविंग हेडेक एंड कफ, पुअर एपेटाइट एंड मलेज फॉर लास्ट 2 मंथ्स, क्रोनिक हिस्ट्री है इसकी। एग्जामिनेशन पे टेम्परेचर 101.5 है, हार्ट रेट 70/79 पर मिनट है, और बीपी इसका 130 पर 90 mmHg है, और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी से हुई है जो कि इंडिकेट कर रहा है टीबी की तरफ। देयर वाज बायलैटरल पेप्लोएडेमा एंड डिक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ राइट हाफ ऑफ द बॉडी। इसके जो स्ट्रॉन्ग डायग्नोस्टिक पॉइंट जो टीबी की तरफ लेके जाएंगे, कफ है, क्रोनिक हिस्ट्री है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, पेप्लोएडेमा और डिक्रीज मूवमेंट है। तो डीडीज़ इसने पूछे हैं, डीडीज़ में वही हम बता देंगे, टीबी मेनिंजाइटिस, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस एंड सेरेब्रल मलेरिया। इन्वेस्टिगेशन भी अभी हमने डिस्कस किया है, स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट भी डिस्कस हो गए हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, 8 ईयर ओल्ड गर्ल हैज़ बीन हैविंग हेडेक, वॉमिटिंग फॉर लास्ट 4 वीक्स, और डे ऑफ एडमिशन जनरलाइज टोनिक क्लोनिक फिट्स थे उसे, और अनकॉन्शियस होगी। शी वाज इरिटेबल बट ड्राउजी, हर पल्स इज 70 पर मिनट, BP 130/99, शी हैज़ रिड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ राइट हाफ ऑफ द बॉडी विद साइंस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन नहीं। अच्छा, इस अगर सिनेरियो को देखें, इसमें ज़्यादातर CNS सिम्टम्स के लिहाज से पूछा गया है, और क्वेश्चन में डायग्नोसिस इसका फिर ज़्यादा इसका टीबी की तरफ ही जाएगा। टीबी इसलिए कि ये जो टीबी की ना 3rd स्टेज डेवलप हो चुकी है, जिसमें चाइल्ड जो होता है कोमाटोज हो जाता है 3rd वीक में, और हाई ग्रेड फीवर होता है उसे, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया के साइंस आ जाते हैं। तो ये सारी स्वेयर CNS इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट कर रहा है, और फॉर इन्वेस्टिगेशन वही वाली, और मैनेजमेंट स्टेप्स भी वही हैं। 6 ईयर ओल्ड बॉय हैज़ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ वेट एंड लो ग्रेड फीवर फॉर 2 मंथ्स, लॉस ऑफ वेट और फीवर ये टीबी की तरफ इंडिकेट करेंगे। हेडेक, वॉमिटिंग ऑफ एंड ऑन फॉर वीक्स एंड इज़ नाउ अनकॉन्शियस फॉर 1 डे। फिर इस सब के पास CNS इन्वॉल्वमेंट हो गया। वेट उसका 12 किलोग्राम है, राइट साइडेड अनक्रोस्ड हेमीप्लेजिया हो गया उसे, मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो गई है। तो डायग्नोसिस इसका हमारा टीबी मेनिंजाइटिस ही है, और फॉर इन्वेस्टिगेशन डिस्कस हो गई हैं, स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट भी वही है। 2 ईयर ओल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 ईयर ओल्ड गर्ल एडमिटेड थ्रू एमरजेंसी बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल फिट्स एंड अनकॉन्शियसनेस, शी हैज़ हिस्ट्री ऑफ फीवर फॉर 1 मंथ, हेडेक एंड वॉमिटिंग फॉर 1 वीक, ग्रैंड मदर डाइड ऑफ सम रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि फैमिली हिस्ट्री बता दी है। फैमिली हिस्ट्री की टीबी की इंडिकेट करिए 3 मंथ्स बैक। हर गिलास्को कोमास्को स्केल इज़ 7/15, रिस्पायरेटरी रेट 40 पर मिनट, पल्स 110 पर मिनट, टेम्परेचर 102 है, हाई ग्रेड फीवर है। तो ये सारे न्यूरोलॉजिकल साइंस टू बी स्पेशली लुक्ड फॉर। किन न्यूरोलॉजिकल साइंस को हम देखेंगे? ICP देख लेंगे, उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर देखेंगे, CSF फाइंडिंग्स उसकी करवाएंगे, पेप्लोएडिमा देखेंगे, और ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। फिर DDs में इसके वही आ जाएंगे जो पहले भी डिस्कस किए हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी डिस्कस हो चुके हैं, ट्रीटमेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 ईयर ओल्ड बॉय एडमिटेड इन कोमाटोज स्टेज इन PEDS ward. He was having fever for last 2 weeks, but he started having convulsion 3 days ago. Following convulsion, he became unconsciousness. He was not thriving for last 3 months and was having persistent headache and cough for the last 2 months. Headache, cough और comatose stage. एग्जामिनेशन में 100 डिग्री टेम्परेचर है, और पल्स 110 पर मिनट है, और BP 150/70 है, और बायलैटरल पेप्लोएडिमा और डिक्रीज मूवमेंट ऑफ लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी। ये सारे CNS इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट करें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका बताना है, टीबी मेनिंजाइटिस, इन्वेस्टिगेशन वही सारी हो जाएंगी, और स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट है
Question number 9. 6-year-old girl has been having fever, headache and vomiting for last 3 weeks. 2 days ago she has a tonic conversion and became unconscious. She was partially वैक्सीनेटेड. एग्जामिनेशन पे उसकी पल्स 70 पर मिनट है, BP 130/90, टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट, लेफ्ट हेमीप्लेजिया और इप्सिलेटेड 6 क्रेनियल नर्व पाल्सी है. इसमें टीबी की तरफ लेके जाने वाले डायग्नोस्टिक पॉइंट फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग है. कन्वर्जन CNS इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट कर रही है. हेमीप्लेजिया और इप्सिलेटेड 6 नर्व पाल्सी ये सारी इंडिकेट कर रही है. उसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है. 3 DDs में हम इसकी टीबी मेनिंजाइटिस रख सकते हैं, सेरेब्रल मलेरिया और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. हाउ विल यू लाइक टू वर्कअप दिस पेशेंट? वर्कअप में इसकी जनरल स्पोर्टिव ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दोनों हम लिख देंगे. तो 5 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट वर्कअप में इसकी इन्वेस्टिगेशंस और सारी जिस तरह हम ब्लड, CBC और एक्सरे, चेस्ट, लंबर पंक्चर और एंडोस्कोपी, CT स्कैन, ये सारी चीज़ें देखेंगे वर्कअप में. और स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट में इसकी जनरल और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 है. 11-year-old boy admitted with low grade fever and vomiting for 3 week duration with unsteady gait for 2 months and diplopia for 20 days. Mother is on anti-TB treatment. उसने खुद ही बता दिया anti-TB की थेरेपी चल रही थी, फैमिली हिस्ट्री थी. He has no pillar, jaundice and lymphadenopathy. ये सब उसने ओमिट करवा दिया. एग्जामिनेशन ऑफ CVS रिवील्स a toxic gait with nystagmus and intention tremors with signs of incoordination. फंडोस्कोपी पे हमें पेप्लोडीमा मिला है. अच्छा, इसमें टीबी की तरफ इसलिए जाएंगे, फैमिली हिस्ट्री उसकी टीबी की थी तो ज़्यादा मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इसका टीबी की तरफ जाएगा. लेकिन क्वेश्चन में उसने 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछी तो फिर ये सारे रखेंगे. पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल मलेरिया, इंसेफेलाइटिस, ये सारे आ जाएंगे. इन्वेस्टिगेशन में फिर वही करवाएंगे, ब्लड, CBC रिपोर्ट लेंगे, एक्सरे, चेस्ट, लंबर पंक्चर में CSF एग्जामिनेशन करवा लेंगे. मैनेजमेंट ऑफ डायग्नोसिस, फिर मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस यानी टीबी है उसकी सारे मैनेजमेंट प्लान हम लिख देंगे. 3-year-old, क्वेश्चन नंबर 11 है. 3-year-old unvaccinated child presents with low grade fever and lethargy for last 15 days. Last night he had episodes of tonic-clonic seizures followed by right-sided weakness. His grandfather is suffering from chronic cough for last 2 years. फैमिली हिस्ट्री फिर से बता दी. एग्जामिनेशन, ही इज़ हैविंग अपर मोटर न्यूरोन लाइन पैरालिसिस ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, लो ग्रेड फीवर, लेथार्जी और ये क्रोनिक कफ वगैरह, ये सारे बेशक इसमें CNS के इन्वॉल्वमेंट वाले साइंस वो सारे प्रेजेंट है, लेकिन ये वाले ज़्यादातर अनवैक्सीनेटेड होना भी, ये वाले साइंस टीबी की तरफ जा रहे हैं, टीबी मेनिंजाइटिस की तरफ. इन्वेस्टिगेशन हमने डिस्कस कर ली है, ट्रीटमेंट प्लान भी वही है सारा. तो ये सारे हो गए टीबी मेनिंजाइटिस के सिनेरियोज़.